राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कार्तिक का महीना चल रहा है और आंवला नवमी आने वाली है, अच्छी नवमी आने वाली है, वो है शायद कल है, कल मनाएंगे हमारे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे ना मथुरा वृंदावन की परिक्रमा देते हैं नवमी वाले दिन। तो ये 3 वन की परिक्रमा होती है, 21 कोस की होती है और ये मथुरा से शुरू करते हैं, वृंदावन में देते हुए निधि वन, ये सारे अंदर आ जाते हैं। मतलब 63 किलोमीटर की ये परिक्रमा होती है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मान्यता है, कल के दिन इतनी भीड़ होगी कि आपको बिहारी जी के दर्शन भी नहीं हो पाते जो मंदिरों में होते हैं। तो कल का आंवला का पूजन कैसे करें हम? कल आंवला का अगर आप पूजन करते हैं और आंवला के नीचे बैठ के खाना खाते हैं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और हमारे यहाँ पे सभी परिक्रमा जाते हैं तो परिक्रमा में ही खाना बना के ले जाते हैं और रास्ते में हमारे यहाँ आंवला का पेड़ पड़ता है, वहाँ हम पूजन करते हैं और उसके बाद उसी के नीचे बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। तो हमारे यहाँ पे पूजन कैसे करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बाहर नहीं जा रही हूँ तो घर पे पूजा हम कैसे करें। आज मैं अब की बार मैं मतलब परिक्रमा के लिए नहीं जा रही हूँ कि मैं दिल्ली आ चुकी हूँ, तो इसके लिए मैं नहीं जा पाई। तो मैं घर पर ही पूजन कैसे करूँगी आंवला का, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ गेरू से इसको थोड़ी सी जगह को लीप लिया है। आप गेरू से, हल्दी से, किसी से भी इस जगह को इस तरह से लीप लीजिए, क्योंकि अगर आंवला बाहर मंदिर में है, कहीं पेड़ पे है, मतलब कहीं बाहर जगह पे है, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए उस जगह को। और सभी लोग पूजा कर रहे हैं तो साथ में कर लीजिए। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना दूँगी, आटे से ही स्वास्तिक बना रही हूँ, आप रंगोली का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो आंवला में विष्णु भगवान का मतलब रूप होता है, ये इसमें विराजमान होते हैं। तो विष्णु भगवान जी का ध्यान रखते हुए हम आंवला की पूजा करेंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया। हमारे मथुरा वृंदावन में तो देखना कल के दिन इतनी धूम है ना, कल है आंवला नवमी। तो कल के दिन देखना बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है और सभी लोग परिक्रमा ज़्यादा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे दीपक जला लूँगी। तो यहाँ पे मैं दीपक प्रज्वलित कर लेती हूँ और उसके बाद हम पूजन स्टार्ट करेंगे। बहुत से लोग देखिए, हमारे मथुरा में ना, मैं बीच-बीच में इसलिए बता रही हूँ कि मथुरा वृंदावन में बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो मथुरा में ना, कोई सिर्फ़ मथुरा की परिक्रमा देता है, कोई सिर्फ़ वृंदावन की देता है, कोई तीनों वन की देता है। तो देखिए, यहाँ मैंने 3 मतलब दीपक जला लिया। उसके बाद मैंने हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, तो आप पूजा को स्वीकार कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे जल चढ़ा लेंगे आंवला में और उसके बाद में देखिए, यहाँ पर रोली, चंदन ले लेंगे और उससे हम यहाँ पे तिलक लगाएँगे। जैसा कि आपको पता है कि नवमी का दिन है, तो नवमी वाले दिन ज़्यादातर हम 9 चीज़ का ही वो करते हैं। तो यहाँ पे मैं 9 तिलक मतलब इस तरह से सजा लूँगी गमले को। और यहाँ पे 9 तिलक में हल्दी से, सॉरी, कुमकुम से और रोली से और उससे चंदन से यहाँ पे तिलक लगा देंगे। हम आंवला को भी तिलक लगा देंगे, उसके बाद दीपक में भी तिलक लगा देंगे। उसके बाद आपके पास में कोई भी वस्त्र है, जैसे स्वाफी, तौलिया हुई, तो वो उड़ा दीजिए आंवला को। अगर नहीं है तो मेरी तरह एक जो कलाया आता है, उसको हम वस्त्र स्वरूप उनको पहना देंगे। तो यहाँ पे मैंने कलाया वस्त्र स्वरूप उनको पहना दिया, चढ़ा दिया है। और उसके बाद में हम फूल चढ़ा देंगे, जो भी आपके पास में फूल हैं वो फूल चढ़ा दीजिए। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल विधि है आंवला जी की पूजा करना। और उसके बाद में आंवला ज़रूर ले लीजिए पूजा में, क्योंकि आजकल आंवले की पेड़ की पूजा होती है, लेकिन आंवला फ्रूट भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आपके पास जो भी मिठाई है, तो मैंने यहाँ पे लड्डू ले लिया, एक लड्डू का भोग लगा दिया। उसके बाद में आप गुड़ का भोग ज़रूर लगाइए, गुड़ के बहुत ही महत्व माना जाता है। तो यहाँ पे गुड़ का भोग लगा दिया मैंने और उसके बाद में कोई भी जो भी आपके पास में फ्रूट है, वो फ्रूट का भोग लगा दीजिए। उसके बाद देखिए, आज के दिन नवमी है और तिल का ज़रूर भोग लगाइए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आंवले पे तिल चढ़ा दिए। उसके बाद दीपक में तिल आप ज़रूर से चढ़ाइए। बताते हैं कि अगर हम दीपक में तिल चढ़ाते हैं और जैसे ही हम ये तिल चटकते हैं, वैसे ही हमारे सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके बाद हम कोई दक्षिणा लेंगे, जो भी आपके सम्मति है उतना आप दक्षिणा ले लीजिए और दक्षिणा यहाँ पे चढ़ा दीजिए। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पे फूल ले लेंगे और फूल हाथ में ले लेंगे, थोड़े से तिल हाथ में ले लेंगे और हम यहाँ पे कहानी सुनेंगे। तो यहाँ पर विष्णु भगवान जी का ध्यान करते हुए हम आंवला जी की कहानी सुनते हैं। एक राजा था, उसका प्रण था, वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवला राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करेंगे तो इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान बंद कर देना चाहिए।
बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियावान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूख से प्यास से 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इनका सत नहीं रखा तो इनका विश्वास चला जाएगा, मेरे ऊपर से इनका विश्वास उठ जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवलों के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी सुंदर दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, रानी देख, कहते हैं ना, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़ो पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मन ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए। काम ढूंढते हुए अपने माता पिता के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन जो बहू थी अपनी सास के बाल गूंथने लगी, मतलब रानी जी के बाल बनाने लगी, तो उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे ये सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा, आज भी लोग न जाने कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू का रोना आने लगा और सासू के पीठ पर टपक टपक कर आंसू गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा, तू रो क्यों रही है? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार को सुखी रखना। तो इसी तरह से कि प्रभु हम पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। उनको जैसे महल सब कुछ दिया, सुख शांति में उनका विश्वास नहीं टूटने दिया, ऐसा हमारा विश्वास भी मत टूटने देना। तो आपके इसी चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। अगर कुछ गलती हो गई हो कथा सुनते या सुनाते तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमारी कथा संपन्न होती है। कथा सुनने के बाद में जो फूल और तिल हमने हाथ में लिए थे वो हम आंवला पे ही चढ़ा देंगे। तो इस तरह से हमारी कहानी पूरी हुई और हमने क्षमा भी मांग ली। तो उसके बाद में देखिए हमें परिक्रमा देनी है, तो जहाँ से हम बैठ के पूजा की थी उसी पे हाथ जोड़ के शुरू करेंगे हम परिक्रमा। आप, क्योंकि मेरा छोटा सा पेड़ है तो इसलिए मैंने, नहीं तो आप कलाया ले लीजिए और कलाया लपेटते हुए परिक्रमा देते हैं। परिक्रमा देने के बाद में आप 9 परिक्रमा दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है जितना देना चाहें। उसके बाद हम यहाँ पे प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। विष्णु भगवान जी का ध्यान करते हुए हम यहाँ पे आरती कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे आरती भी कर ली। तो हमारी पूजा इस तरह से बहुत ही सादा और सरल तरीके से संपन्न हो गई। अगर आप बाहर कहीं आप नहीं जा सकते हैं तो आप इस तरह से अपने घर पर ही पूजा कहानी कथा के साथ पूजा कर लें। उसके बाद देखिए पूरी कथा हो गई, कहानी हो गई, सब हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा जल लेंगे और 2 बार इस तरह से बार देंगे। और बाकी की हम भगवान से, विष्णु भगवान जी का ध्यान रखते हुए हम फिर से माफ़ी मांग लेंगे उनसे कि हमसे अगर कोई गलती हो गई हो पूजा पाठ में या कहानी में तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद जो हमने फल चढ़ाए थे, जो आंवला चढ़ाए थे, जो दक्षिणा चढ़ाई थी या कोई वस्त्र चढ़ाया था आपने, उसे हम किसी पंडित को या किसी ज़रूरतमंद को दान कर देंगे। और जो हमने मिठाई का या जिसका भी प्रसाद चढ़ाया था वो हम आपस में परिवार में बांट लेंगे, प्रसाद पा लेंगे। तो इस तरह से आज का पूजा पाठ, आंवला जी का पूजा पाठ इस तरह से हुआ आंवला नवमी के दिन। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे बताना। राधे राधे।